हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल के लिए स्टैटिक जीके की एक मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास के अंदर जितने भी हम आज क्वेश्चन करेंगे ये सारे आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। बताइए ज़रा कौन सा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है जम्मू कश्मीर के सिर्फ़ और सिर्फ मेल्स द्वारा, यानी कि मेंस द्वारा। बहुत बच्चे सिर्फ जम्मू कश्मीर देख के रोफ डांस ऐसा मार्क कर देते हैं, ये गलत आंसर है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा धामली। क्या हो जाएगा? धामली डांस, ऑप्शन नंबर बी। अब सर ऐसा क्यों है, ज़रा आइए ये सारा चीज़ देखते हैं। देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ रोफ डांस की, तो रोफ डांस जम्मू कश्मीर का डांस तो है, लेकिन ये सर हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल का डांस है, यानी कि ये फसल कटाई के समय पर परफॉर्म किया जाता है। यही बात आती है धामली डांस की। सर ये एक ऐसा डांस होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, एक्सक्लूसिवली बाय मेंस। क्लियर? ये सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। और यही बात आती है हिक्कत फोक डांस की। तो सर ये फोक डांस जो है ये धामली जैसा ही फोक डांस है, बस फ़र्क क्या होता है, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करा जाता। इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं किया जाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिरिक्स पर डांस परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या पूछा था, एक्सक्लूसिवली परफॉर्म्ड बाय मैन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? धामली डांस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए ज़रा आगे चलते हैं। बताइए ज़रा कौन सा ऐसा वो डांस है लद्दाख का जो कि गेसार कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सर गेसार कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये लद्दाख का कम्युनिटी वाला डांस, बताइए। सर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापो। क्या? सापो जो है ये डांस हमारा गेसार कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आइए ज़रा बाकी डांस भी देख लेते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो सबसे मेन डांस है वो है जाबरो और सापो। सर सापो डांस जो अभी हमने देखा सर गीसार कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है लद्दाख की, लेकिन सर जो जाबरो डांस है सर ये डांस परफॉर्म किया जाता है लोसार फेस्टिवल द्वारा, लोसार फेस्टिवल के टाइम पर। तो अगर आपसे एग्ज़ामिनर ये पूछ ले कि बताइए ज़रा कौन सा डांस जो है लोसार फेस्टिवल के टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है, सर वो आ जाएगा जाबरो डांस। सर जाबरो डांस जो है ये लोसार फेस्टिवल द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है लोसार फेस्टिवल के टाइम पर। और लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं सर? लद्दाख में, नेपाल के अंदर और बहुत सारी जगहों पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, ये दो आपको नहीं पढ़ने हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे। बताइए ज़रा इनमें से कौन सा फोक डांस जो है पंजाब का नहीं है, नोट, यानी कौन सा फोक डांस पंजाब का नहीं है। तो सर हमारा आंसर इसमें से क्या आएगा? सर बहुत बच्चे होंगे ऐसे जो आंसर मार्क करेंगे सम्मी, जबकि ये गलत आंसर है। आपने इसका नाम नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पंजाब में नहीं परफॉर्म किया जाता। ओके, तो इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा घूमर डांस। जब मैंने आपकी कल की क्लास ली थी एनालिसिस की, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि फोक डांस में ये दो डांसेस आपको कन्फ्यूज़ हर बार करते हैं, और ऐसा ही होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। तो पंजाब के अंदर सर झूमर भी परफॉर्म किया जाता है, सम्मी भी और लुड्डी भी, लेकिन ये घूमर जो है सर ये राजस्थान का डांस है, और राजस्थान और साथ ही गुजरात के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आइए ज़रा देखते हैं क्या क्या डांस है, कौन कौन से डांस है। सर झूमर जो है सर ये हार्वेस्ट डांस है पंजाब का, ठीक है। ये सर हार्वेस्ट डांस है जो कि बैसाखी फेस्टिवल के दौरान करा जाता है परफॉर्म, जो कि बैसाखी के दौरान करा जाता है। सर लुड्डी फेस्टिवल क्या है ज़रा ये बताइएगा। सर लुड्डी फेस्टिवल असल में आपने गिद्दा सुना है, गिद्दा, उसी तरीके से लुड्डी भी एक तरीके का वैसा ही फोक डांस होता है जो कि फ़ीमेल परफॉर्म करती हैं पंजाब की। क्लियर है? अब आते हैं बात सम्मी डांस की। सर सम्मी डांस क्या है? सर ये एक ट्राइबल वुमेन डांस है पंजाब का। पंजाब का ट्राइबल वुमेन डांस है जो कि ट्राइबल वुमेन करती हैं परफॉर्म। ओके, लेकिन बात आती है घूमर की। सर ये एक ऐसा डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है राजस्थान में, हरियाणा में और गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात भी यहाँ पर लिख लेना, लिखा नहीं हुआ, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट। देखो दोस्तों, ये पेंटिंग्स दे रखे और इनका आपसे पूछा है कि कौन सी पेंटिंग कहाँ की हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर बनता है, और ये चार वो पेंटिंग्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। सर आंध्र प्रदेश की सर कलमकारी पेंटिंग है। ठीक है, पटाचित्रा सर ओडिशा की है, याद रखिएगा, ठीक है, ये ओडिशा की है। सर मधुबनी पेंटिंग सर ये इंडिया की आती है, वैसे ये आती है मेनली इंडिया की ही पेंटिंग है अगर कंट्री वाइज पूछे तो, और अगर स्टेट वाइज पूछे तो बिहार, स्टेट वाइज पूछे तो बिहार की पेंटिंग आ जाती है ये। और चेरियाल सर कहाँ की पेंटिंग हो जाएगी? सर ये हो जाएगी आपकी तमिलनाडु की, ठीक है।
याद रखिएगा। आइए ज़रा लिस्ट दे देता हूँ आपको। सॉरी, चेरियाल तेलंगाना, तेलंगाना कर लेना, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना। ओके, आइए ज़रा। कलमकारी जो आएगी ये आपके आंध्र प्रदेश की हो गई, पट्टाचित्रा ओडिशा, और मधुबनी सर बिहार की, यहाँ लिख लो बिहार। ठीक है, ये बिहार की पेंटिंग हो जाएगी। और चेरियाल सर ये तेलंगाना की पेंटिंग हो जाएगी। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे तो आपको ये वाली पेंटिंग इजीली मिल जाएगी आपको किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो ये एसएससी ने अभी शुरू किया है 2022-2023 के पेपर्स में पेंटिंग से हर बार सवाल आता है। तो आपके इस बार भी 2024 में जो शिफ्ट हुई हैं उनमें भी चांसेस हैं कि इससे सवाल आएगा। ओके, आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ज़रा। करदंग मोनास्ट्री, ये देखो जितनी भी मोनास्ट्रीज़ होती हैं ना ये सारी की सारी बुद्धिस्ट से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, तो जो करदंग मोनास्ट्री है ये मोनास्ट्री इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो याद रखिएगा करदंग मोनास्ट्री होती है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछी जाती है सिक्किम की मोनास्ट्री कौन सी है? तो सर ध्यान रखिए जो हेमिस मोनास्ट्री है, जो हेमिस मोनास्ट्री है ये कहाँ की हो जाएगी? तो आओ सर एक लिस्ट ही दे देता हूँ, वो आप गो थ्रू कर लेना। आइए ज़रा देखो दोस्तों, अगर लद्दाख की बात करूँ तो हेमिस जिसका मैं बात कर रहा था अभी। ठीक है, सिक्किम की बात करूँ तो रूमतेक। ठीक है, और अगर बात करता हूँ सर करदांग मोनास्ट्री की तो हिमाचल प्रदेश की आ जाएगी। और सर बालंगकुप्पे मोनास्ट्री ये कर्नाटका की। ये जो आपका मोनास्ट्री वाला ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका CGL 2023 में आया हुआ है, 2023 के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो आज इस टाइम पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है वो इन तीनों का नाम बनता है, हेमिस, रूमतेक और सर करदांग। ये 3 मोनास्ट्रीज आपसे पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, इसकी PDF ना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। ओके, आइए ज़रा फटाफट अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, खजुराहो टेम्पल, सर ये टेम्पल कहाँ का है? सर ये मध्य प्रदेश का टेम्पल है। सर इसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट पूछा है। सर ये क्या चीज़ पूछ ली? सर ये चीज़ तो आपको पता ही नहीं होगी, है ना? तो आओ ज़रा सारा एक स्टाइल का एक मैं लिस्ट देता हूँ, देखो। और ये लिस्ट इतनी प्यारी है ना कि आपको सही में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो ज़रा ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की, आप ये समझ लो कोई भी टेम्पल अगर मध्य प्रदेश का है तो उसका स्टाइल कौन सा होगा? सर वो नागरा स्टाइल में होगा। कौन सा? नागरा स्टाइल में होगा। सिंपल सा याद रखो, मध्य प्रदेश का स्टाइल जो होगा वो नागरा स्टाइल का होगा। अगर यहीं हम साउथ की तरफ आते हैं, यानी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, चेन्नई, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, है ना, ये सारी साइड्स में, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ आते हैं, तो जितने भी स्टाइल्स होंगे वो सारे द्रविड़ स्टाइल में आएंगे। वो सारे किस में आ जाएंगे? द्रविड़ स्टाइल में आ जाएंगे। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया यानी कि बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर जितने भी टेम्पल्स होते हैं वो विसराट स्टाइल के होते हैं। क्लियर? तो अब ज़रा वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि भाई मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो कौन सा स्टाइल आएगा? सर नागरा। अगर यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अरे क्या खुल गया ये, मध्य प्रदेश की बात करूँ तो आ जाएगा नागरा। ठीक है, और यहीं अगर मैं पूछ लेता हूँ कि भाई तमिलनाडु का कोई टेम्पल दे देता हूँ, जैसे मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल, बताइए ज़रा इसका स्टाइल कौन सा है? तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? सर तमिलनाडु के अंदर है। तो कौन सा स्टाइल होगा? सर द्रविड़ स्टाइल होगा। क्लियर? तो ये कुछ हिंट्स हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु हो, कर्नाटका की बात हो या आंध्र प्रदेश की बात हो, तो आपके ये सारे टेम्पल्स किस तरीके के होंगे? सर द्रविड़ स्टाइल के होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए ज़रा, आपको मैं बताता हूँ, आपने अभी तक क्या सुना? सर कोणार्क सन टेम्पल। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सर कोणार्क सन टेम्पल। और ये कहाँ पर है? सर ये है ओडिशा के अंदर, यही है, हमने अभी तक यही चीज़ पढ़ी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सन टेम्पल्स होते हैं जो आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं, तो वो भी ज़रा एक बार गो थ्रू करते हैं। आओ ज़रा फटाफट। देखो दोस्तों, मार्टंड सन टेम्पल कहाँ पर है? करतमाल सन टेम्पल, ठीक है, मोधेरा सन टेम्पल और सूर्य नारायण सन टेम्पल। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ मोधेरा डांस फेस्टिवल, तो आप सबको पता है कि सर मोढेरा डांस फेस्टिवल हम मनाते हैं गुजरात के अंदर। तो यहाँ से इसका तो यही आंसर आ जाएगा, ये आपको पता होगा। अगर आपके पास ऑप्शंस होते तो आप इससे भी आंसर मार्क कर सकते थे, लेकिन एक बार सारों को ही देख लेते हैं। आइए ज़रा लिस्ट दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कोणार्क सन टेम्पल हमें बहुत बार पूछा गया और हमें पता है ये चीज़ हर एक को रटी होगी, हर एक बच्चे को पता होगा ये चीज़ का। लेकिन हमें अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो बाकियों को नहीं पता। ठीक है,
जैसे बात करते हैं मार्टंड सन टेम्पल, सर ये सन टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। एक तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड इस बार पूछा जाने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सर उत्तराखंड के अंदर सिल्क-यारा टनल में 21 मजदूर फंसे रह गए थे। याद है आपको कि मजदूर जो है 21 दिनों तक फंसे रह गए थे, जिनको निकालने के लिए सर अलग अलग तरीके के ड्रेन सिस्टम शुरू किए गए थे, याद है। तो ये हुआ था सर उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर कौन सा टेम्पल है सर? करतमाल सन टेम्पल। तो इसके पूछे जाने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा मोढेरा सन टेम्पल सर गुजरात के अंदर आ जाएगा। और सर देखो ध्यान से सुनना एक चीज़, दो टेम्पल है, एक सूर्य नार और एक सूर्य नारायण, दो अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। सूर्य नार सर तमिलनाडु, सूर्य नारायण सर आंध्र प्रदेश। क्लियर? चलें फटाफट आगे। चलो एक बार फटाफट ना सब लोग कमेंट बॉक्स में आओ, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर, और जैसे जैसे अब मैं इसको छुपा देता हूँ आप मुझे आंसर बताते जाना एक एक, ठीक है। चलिए आइए, देखो वीडियो में साथ साथ पार्टिसिपेट करो ताकि तुम्हें क्लियर रहे चीज़ें, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको वीडियो में ही याद करवा दूँ, ओके। तो आइए ज़रा फटाफट एक एक करके हम चीज़ें शुरू करेंगे। बताइए ज़रा मार्टंड सन टेम्पल कहाँ पर आ जाएगा? सर जम्मू एंड कश्मीर, लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, सर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आ जाएगा। सर कोटमार सन टेम्पल कहाँ पर आ जाएगा? बताइए सर। सर ये आ जाएगा हमारे पास उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। मोढेरा सन टेम्पल सर गुजरात के अंदर, सर जहाँ पर क्या होता है मोढेरा डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। सर सूरनार टेम्पल, सूरनार टेम्पल, सर सूरनार टेम्पल आ जाएगा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और कोणार्क सन टेम्पल आ जाएगा उड़ीसा। और सर सूर्य नारायण कहाँ पर आ जाएगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये मैं आपको मतलब बताऊंगा नहीं, ओके। इसका आंसर यहाँ पर क्या वर्ड था उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। आइए ज़रा नेक्स्ट बताइए ज़रा मार्शल आर्ट कौन सी है तमिलनाडु की? तमिलनाडु की कौन सी मार्शल आर्ट है? देखो दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसके अंदर करीबन 10 मार्शल आर्ट के डांसेस होंगे, और उन 10 डांसेस के अंदर से आपके एग्ज़ाम में 110% एक ना एक सवाल मिल जाएगा, ठीक है। उसकी एक छोटी सी लिस्ट यहाँ भी इस वीडियो में भी हम देखेंगे। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। देखो दोस्तों इसकी अगर मैं बात करता हूँ लिस्ट की, ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर कलीरिप्पू डांस कहाँ का है? सीधे पूछेगा आपको। कलीरिप्पू सर केरला का। थंगता सर मणिपुर, ये बहुत बार मिला है आपको एग्ज़ाम के अंदर। ये प्रीवियस ईयर PYQs अगर आप देखते हो तो PYQs में ये आपको कम से कम 10 बार मिल जाएगा, 10 बार। और किसी भी क्वेश्चन का 10 बार रिपीट होना छोटी बात नहीं होती, ठीक है। तो थंगता डांस कहाँ का हो गया? मणिपुर का हो गया। ये आपको पता होना चाहिए और ज़रूरी है पता होना, ठीक है। लेकिन थंगटा के अलावा एक और डांस जो मणिपुर का है, जो बच्चे को नहीं पता, चेबी गेड़ागा, ये भी मणिपुर का डांस है, ठीक है। थोड़ा सर ये हिमाचल प्रदेश का डांस है। और कलीरिप्पू केरला, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 डांसेस आपको पता होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और थंगता मणिपुर ये तो सर बच्चे को पता है। कोई भी बच्चा SSC का पेपर जाने दे रहा है ना, अगर कोई भी अगर पेपर देने जा रहा है तो उसको ये डांस का ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता, ये पता ही होगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप YouTube देखोगे, YouTube पर हर टीचर ने हर क्लास में ये चीज़ बताई होगी, ओके। बट मेरी क्लास कुछ स्पेशल होती है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपने आज तक YouTube पर शायद ही पढ़ी होंगी, क्योंकि ये सारी पेड क्लासेस में वो अपने बताते हैं, ओके। आइए ज़रा शुरू करते हैं नेक्स्ट फटाफट। घरानाज, ये आपको पूछा जाता है घरानाज। देखो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने कल आपको याद करवाई थी कि लखनऊ घराना। अगर मैं बोलता हूँ लखनऊ घराना के फाउंडर कौन है, आप बोलोगे सर याद कैसे रखेंगे? तो मैंने याद करने का एक तरीका बताया था कि लक्की, देखो यहाँ पर ये इसमें लक आ रहा है ना, लक से याद रखो लक्की। लक्की कौन है सर? जिसको ईश्वर मिल गए। क्या मिल गए सर? ईश्वर। जिसको कौन मिल गए? ईश्वर मिल गए। याद रखिएगा इस तरीके से कि लखनऊ घराने के फाउंडर कौन है सर? ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। तो जिसको ईश्वर मिल गए वो कौन है सर? लक्की है। तो लखनऊ घराना सर जिसको ईश्वर मिल गए, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से बात करते भीम। सर भीम किस लिए जाना जाता है? मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, भीम जो है किसके लिए जाना जाता है? अपनी बल के लिए, अपनी ताकत के लिए। और ताकत कब आती? जब आप खाना खाते हो। और खाना कहाँ से मिलता है सर? किराना से। तो भीमसेन जोशी सर किराना घराना से हैं, ये आपको ऐसे याद रखना है। क्लियर? ठीक है। अब आइए ज़रा और भी ट्रिक बताते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए फटाफट। तो देखो भीम गंगूबाई के साथ अब्दुल की दुकान पर, अब्दुल TMKOC सब देखते हो ना, TMKOC
तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। तो उसके अंदर अब्दुल कौन है सर? किराने वाला, है ना। तो ऐसे याद रख लो कि भाई भीम जो है गंगूबाई के साथ अब्दुल की दुकान पर क्या लेने गया सर? किराना लेने गया, यानी कि किराना घराना का ये है। ओके, तो ये तीनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फटाफट लिखिए ट्रिक। हर बच्चा ट्रिक कमेंट बॉक्स में लिखेगा क्या कि सर भीम जो है गंगूबाई के साथ अब्दुल की दुकान पर किराना लेने गया। ये हर कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, लिखते रहो ताकि ये आपको याद हो जाए। एग्ज़ाम में यही चीज़ें आपको याद कराएंगी और नंबर दिलाएंगी। ओके, तो याद रखिएगा। तो 3 नाम हमें यहाँ से कौन से याद हो गए सर? गंगूबाई हरदयाल, भीमसेन जोशी और अब्दुल करीम खान या फिर अब्दुल वाजिद खान। दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में अब्दुल आ रहा है, आप याद कर सकते हो। ओके, अब आते हैं सर पटियाला घराना। देखो दोस्तों, आप ऐसे याद रखना। देखो बहुत ही सिंपल सा और थोड़ा सा फ़नी ट्रिक है ये। पटियाला पैग सबने सुना है, पटियाला पैग, है ना सर। पटियाला पैग क्या होता है? जो सबसे बड़ा पैग होता है उसको बोलते हैं पटियाला पैग। तो सबसे बड़े, तो जिसमें भी बड़े फ़तेह अली खान या बड़े गुलाम अली खान, जिसमें भी बड़े शब्द आ जाए, यानी कि बड़ा पैग यानी कि पटियाला घराना। क्लियर? देखो ट्रिक्स हैं, कोई अब दिल पे मत लगाना कि सर हम तो फ़ैन हैं इनके, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, है ना। तो ये बस याद रखने के लिए ट्रिक्स हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट आते हैं सर ग्वालियर घराना। ग्वालियर, अच्छा मुझे एक बात बताइए, ग्वालियर जो है ये किसके लिए फेमस है? ग्वालियर को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसका दर्जा दिया गया सर? म्यूज़िकल सिटी ऑफ इंडिया का। किसका सर? म्यूज़िक सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। याद रखिए, म्यूजिक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, म्यूजिक सिटी ऑफ इंडिया। ये यूनेस्को ने 2024 में ग्वालियर को म्यूजिक सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और ग्वालियर से ही हमारे कौन थे सर? ग्वालियर से ही हमारे थे तानसेन, जो कि अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न है। याद रखिएगा ये चीज़ भी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, मुझे एक बात बताना, अभी 2024 में आपका 9 सितंबर को जो पेपर हुआ था ना, उसमें एक बहुत ही प्यारा नाम को आपको देखने को मिला था। वो था सर मुल्ला दो प्याज़ा। क्या? मुल्ला दो प्याज़ा। सर ये कौन है, मुझे ये बताइए। तो सर ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न है, और ये सर अकबर के पोइट थे एक तरीके से। कौन थे? पोइट थे। और ये किसके पोइट थे यार? ये सूफ़ी भाषा के पोइट थे। ये सूफ़ी भाषा के पोइट थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस बार आपको याद रखिएगा, आपसे लैंग्वेज पूछी जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मुल्ला दो प्याज़ा सर सूफ़ी भाषा से पोइट थे, याद रखिएगा, अकबर के। ओके, अब वापस इस टॉपिक पर आते हैं, फटाफट भटक जाता हूँ मैं। आइए ज़रा, तो अभी तक हमने ट्रिक क्या क्या याद करी, एक बार फटाफट दोहराएं। आओ ज़रा फटाफट। सर भीम को कैसे जानते हैं सर? भीम जाना जाता है सर अपनी ताकत के लिए, अपने बल के लिए, और बल आता है सर खाना खाने से, और खाना आता है सर किराने की दुकान से। ठीक है, तो भीम जो है गंगूबाई के साथ अब्दुल की दुकान पर किराना लेने गया। ये आपकी हो गई ट्रिक नंबर 1। दूसरी सर पटियाला पैग क्या होता है सर? सबसे बड़ा होता है। तो बड़े गुलाम अली खान, चाहे बड़े फ़तेह अली खान, ये सारे जिनमें भी बड़ा नाम आ गया, जिनमें भी बड़े आ गया, वो सब पटियाला घराना से हो जाएंगे, याद रखिएगा। ग्वालियर, सर ग्वालियर जो कि म्यूज़िक सिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ग्वालियर से कौन है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ग्वालियर से आप याद रख लो यार, देखो ग्वालियर से ग्लेशियर मिलता जुलता है ना, वर्ड प्ले करता है थोड़ा सा। ग्वालियर और ग्लेशियर एक जैसा है ना। तो ग्लेशियर पे कौन रहते हैं सर? भोलेनाथ। तो नाथू खान, ये ग्वालियर से एसोसिएटेड है। ये नाम बहुत ही फेमस नाम है, याद रखिएगा, नाथू खान बहुत ही फेमस है। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से जो मैं ये सारे अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, ये सारे आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि 2024 के अंदर ही किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं। चाहे वो CPO में हो सकता है आ चुके हों, चाहे वो MTS में आ चुके हों, या फिर हो सकता है आपके किस में, या फिर हो सकता है आपके CHSL वगैरह में, या फिर सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए हों। तो सारे के सारे 2024 के ही सवाल हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस के। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। ओके, आइए ज़रा शुरू करते हैं। कोडियट्टम, ये डांस थिएटर कौन सी, ट्रेडिशनल डांस थिएटर कौन सी स्टेट का है? ये डांस थिएटर कौन सी स्टेट का है सर? कोडियट्टम कहाँ का हो जाएगा, बताइए ज़रा, बताइए सर, कोडियट्टम कहाँ का ट्रेडिशनल डांस हो जाएगा? सर ये हो जाएगा हमारे पास केरला का। कोडियट्टम केरला का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
रामलीला। सर रामलीला इसको यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो रामलीला को यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया सर, 2008 के अंदर रामलीला को यूनेस्को का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि रामसर, क्या रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन डे हम कब मनाते हैं सर, रामसर कन्वेंशन डे हम कब मनाते हैं सर, 2 तारीख को मनाते हैं, लेकिन कौन से मंथ में ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रामसर कन्वेंशन कब मनाते हैं सर, 2 अक्टूबर, नवंबर, या फिर कौन से महीने में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फटाफट। मूडियट्टू, मूडियट्टू ये ट्रेडिशनल ड्रामेटिक आर्ट कौन सी स्टेट का है, ये भी सर कहाँ का आ जाएगा, ये भी आपका केरला का आ जाएगा। सर मूडियट्टू बहुत ही फेमस डांस है, ये बहुत ही फेमस डांस है सर। ये डांस दिखाता है आपको महाकाली। आप सबने एक स्टोरी सुनी है कि माँ काली जो होती है वो राक्षस का वध कर रही होती है, तो राक्षस का जहाँ भी खून की बूंद गिरती वहाँ पर एक और राक्षस जमा हो जाता है, वहाँ पे एक और राक्षस पैदा हो जाता है। तो इस वजह से माँ काली क्या करती है, उसकी खून गिरने नहीं देती और वो सारा का सारा खून खुद पी जाती है ताकि राक्षस उत्पन्न ना हो। तो इसी स्टोरी को दर्शाया जाता है इस डांस के द्वारा, समझ आई बात। तो ये जो माँ काली की स्टोरी है ना, इसी स्टोरी को दर्शाया जाता है मूडियट्टू डांस के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये इस टाइप का डांस होता है, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं फटाफट। कालबेलिया डांस सर कहाँ का है, सबको पता है सर राजस्थान का है, और सर हम लोग यही पढ़ के जाते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ ज़रा कालबेलिया को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, सर ये कैसे पूछ लिया सर, ये तो बहुत ही लेवल का पेपर आ गया। अरे भाई पेपर लेवल का नहीं है, तुम गलत सर से पढ़ते हो, है ना। तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें एग्ज़ाम से रिलेवेंट ही चीज़ें मिलें। ओके, कोई फालतू की चीज़ नहीं मिलेगी आपको मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो ऐसी नहीं देखोगे जिसमें बकवास कर रहा हूँ मैं, जिसमें बस वीडियो लंबी कर रहा हूँ बेफालतू में, है ना। तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मैं आपको देता हूँ जिसके अंदर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसता है। ओके, तो कालबेलिया डांस जो है सर ये यूनेस्को इंटेंजिबल साइट्स में कब शामिल किया गया सर, ये हुआ 2010 के अंदर। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस डांस है। और ये चीज़ आपसे पूछी गई है सर सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में, और सिलेक्शन पोस्ट का आपका क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लियर। तो अभी हमने देखा यहाँ से, अभी 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी तक। क्या, देखो सर अभी तक हम 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं कि सर रामलीला को हमने कब शामिल किया सर, 2008 के अंदर। और कालबेलिया सर, कालबेलिया डांस जो कि कहाँ का डांस है सर, राजस्थान का डांस है। कहाँ का सर, राजस्थान का डांस है। इसे हमने सर शामिल किया 2010 के अंदर, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो कालबेलिया कहाँ का डांस है सर, राजस्थान का डांस है। एक बार कमेंट्स में लिख दो यार ताकि मुझे पता रहे आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो, है ना। तो कालबेलिया डांस कहाँ का हो जाएगा सर, राजस्थान का हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में राजस्थान लिख दीजिए, कालबेलिया डांस राजस्थान, ये चीज़ आप लोग लिख दीजिए। ओके, अब एक बहुत ही सिंपल सा और एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ठीक है। मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है आपके लिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखना इधर। अगर मैं बोलता हूँ कलसूबाई, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है और आ चुका है, ठीक है। कलसूबाई ये आपका 2024 की जो भी पेपर चल रहे हैं ना सीजीएल में, उन्हीं में पूछा गया था। ये आपकी 13 सितंबर वाली शिफ्ट में, शायद 13 या पता नहीं 12 सितंबर वाली किसी शिफ्ट में पूछा गया था ये कि कलसूबाई जो है ये किस स्टेट की हाईएस्ट पीक है। तो सर ये हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की। क्या, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। याद कैसे रखोगे, देखो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन रहता है सर, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रहते हैं सेलिब्रिटीज़, ठीक है। और सेलिब्रिटीज़ रात को भी कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो कैसे लोग आते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह वाले, है ना। तो वो सबको क्या बोलते हैं, कल सुबह आई, कल सुबह आई, कल सुबह आई। ऐसे याद रख लो कि महाराष्ट्र में जो भी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं वो क्या बोलते हैं, यार कल सुबह आई, क्या बोलते हैं, कल सुबह आई। कल सुबह आई कहाँ की हो गई सर, महाराष्ट्र की होगी, ऐसे याद रख लो, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा यार एक मेरे को यहाँ पर एक और चीज़ याद आ गई, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। बताइए ज़रा हरियाणा का एक ऐसा डांस जो कि सिर्फ मेल कम्युनिटी मनाती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनने फिक्स हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। हरियाणा का एक ऐसा डांस जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल कम्युनिटी बनाती है सर, ये आ जाएगी गुग्गा। क्या आ जाएगी, गुग्गा। ये एक ऐसा डांस है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल द्वारा मनाया जाता है हरियाणा के अंदर।
ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। और यही फ़ायदा होता है वीडियो देखने का। पीडीएफ तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लोगे, लेकिन ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, ये आपको वीडियोज़ में ही मिलेंगी, ओके। और रही बात अब हरियाणा का एक ऐसा डांस जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, वो कौन सा आ जाएगा? तो याद रखिए वो आ जाएगा फाग डांस। ये 2 डांस आपसे बहुत बार पूछता है हरियाणा के। तो फाग डांस सर ये करा जाता है, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी कर सकती है, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। लेकिन सर जो गुग्गा डांस है ये सिर्फ और सिर्फ मेल कम्युनिटी करती है हरियाणा की, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं फटाफट। संकीर्तना, आप खुद बताइए जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं देखा? ये आपको बताऊं तो आप 2010 का पेपर उठाओगे ना एमटीएस का, उसमें मिल जाएगा। आप 2016 का पेपर उठाओगे सीपीओ का, उसमें मिल जाएगा। आप 2019 सीजीएल का पेपर उठाओगे, उसमें मिल जाएगा। 2023 सीजीएल का उठाओगे, उसमें मिल जाएगा। तो 2024 में क्यों नहीं आ पाएगा? बिल्कुल आने के चांसेस हैं। और संकीर्तना डांस कहाँ का हो जाएगा बताइए ज़रा। सर संकीर्तना कहाँ का हो जाएगा? सर मणिपुर का डांस हो जाएगा, मणिपुर का। संकीर्तना सर मणिपुर का डांस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि सर योगा डे हम कब मनाते हैं? सर ये मनाते हैं सर 21 जून को, ठीक है। और 21 जून को सर सबसे लंबा दिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। योगा डे 21 जून को मनाते हैं, ये हम सबको पता है। किसी को नहीं पता तो बता दो, है ना। लेकिन योगा को यूनेस्को में कब शामिल किया है ज़रा ये बताओ। सर ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो योगा को कब शामिल किया गया? याद रखिएगा ये करा गया 2016 के अंदर। सर योगा को शामिल करा गया 2016 के अंदर। अब ऐसे याद रख लो, देखो 2008 सर रामलीला, फटाफट लिखो मेरे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर। 2008 में रामलीला। सर 2010 के अंदर सर कालबेलिया। कौन? सर कालबेलिया, ठीक है। सर 2016 के अंदर, सर 2016 में हमने क्या किया? सर 2016 के अंदर सर योगा को करा शामिल। लिखो ज़रा हर बच्चा ये 3 चीज़ें लिखे कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए हर बच्चे से मुझे ये 3 चीज़ें कमेंट बॉक्स में मेंशन चाहिए, ओके। आइए ज़रा नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता वो था कुंभ मेला। देखो दोस्तों कुंभ मेला जो है, अच्छा मुझे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि कुंभ मेला कितने सालों के बाद ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? आपके 2 ऑप्शन हैं, 12 साल बाद या फिर 14 साल बाद। बताइए ज़रा कुंभ मेला हर कितने सालों के गैप के बाद ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? बताइए ज़रा इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हर 12 साल के बाद कुंभ मेला आता है या हर 14 साल के बाद आता है? ठीक है, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही करेंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा जो, ठीक है। मुझे बताइए कुंभ मेला जो है ये सर यूनेस्को में कब शामिल करा गया? तो सर 2017 में ये शामिल करा गया कुंभ मेला, 2017 के अंदर। मेरा आपसे एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा कि सर, चलिए लास्ट में बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। देखो कुंभ मेला जो है ये 2017 में शामिल किया गया, बस इतना याद रख लीजिए अभी। आइए सर आगे चलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत हैं आपके एग्ज़ाम में। कुंभ मेला का जो कॉन्सेप्ट है, जो कुंभ मेला है, इसके बारे में कौन सी पुराण में हमें देखने को मिलता है? कौन सी पुराण में हमें कुंभ मेला का जिक्र मिलता है? कौन सी पुराण से हमें पता चलता है कि कुंभ मेला जो है हर कितने साल के बाद मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्या प्रथा है इसकी मनाने की, इसके मनाने के पीछे कारण क्या है? तो ये सारी बातें जो कुंभ मेला से एसोसिएटेड हैं, ये हमें किस पुराण में देखने को मिलती हैं? तो सर ये मिलती हैं हमें सबको कौन सी? सर भगवत पुराण। किसमें? सर भगवत पुराण। याद रखिएगा भगवत पुराण के अंदर हमें कुंभ मेला का जिक्र मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा छऊ डांस जो है कहाँ का है? सब बोलोगे फटाफट सर छऊ डांस सर असम। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात है ना, कि छऊ डांस कौन सी सेंचुरी का है? सर ये क्या पूछ लिया सर, ये तो नहीं पता। नहीं पता तो याद रख लो ये 18th सेंचुरी का डांस है। एक और सवाल, सर ये छऊ डांस कितने टाइप का होता है? सर ये 3 तरीके का होता है। कितने टाइप का? सर 3 टाइप का होता है। जो छऊ होता है ना, इसकी एक काम करूँगा मैं, लिस्ट ना आपको टेलीग्राम पर दूंगा, तो वहाँ से आप ज़रूर गो थ्रू करिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। लेकिन एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो क्या थी? आप एक चीज़ आप मुझे आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर जो महाभारत है, कहा जो महाभारत है,
ठीक है, महाभारत जो है सर इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने रामलीला देख ली, ठीक है सर, हमने देख लिया कालबेलिया डांस, हमने देख लिया सर योगा को कब शामिल किया गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको मुझे बताना है महाभारत, क्या महाभारत जो है इसे यूनेस्को में कब शामिल करा गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको शेयर करता हूँ मैं, ओके। और जाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।